सोसाइटी की नीड्स क्या है, then we have to come out of our silos and we have to mingle with the society. So we have to train our students well in advance that go get merged with the society and understand the problems of the society, so that whenever you are capable, you are able to address the problems. Next है focus on creativity and critical thinking, promoting multilingualism. क्योंकि विद्या ददाति विद्या, और वो पेड़ क्या जिसकी छाया किसी को छाया न दे सके, और वो वृक्ष क्या जिसका फल किसी का पेट न भर सके। तो मैं ये कहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान थोड़ा बहुत रखा जाए। आगे जो पॉलिसी धीरे धीरे चेंजेस होते रहेंगे, जो पॉलिसी सब दिया गया है अभी उस पर प्रिव्यू नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो है उसे लागू कर दिया गया है। इसको ध्यान में रख के बच्चे पहले शुरू करें, शुरुआत तो हो, उसके बाद आगे जैसे जैसे होगी हम लोग आगे आपको बढ़ते रहेंगे। कुछ कहा गया था बहुत पहले ही कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कोश रूप। यानी मातृभाषा में ज्ञान का जो पोषण होता है या ज्ञान का जो अधिग्रहण होता है वो सहज होता है, सरल होता है, और नई शिक्षा नीति इस विषय पर जोर देती है। कहा गया है शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित हो ऋषिमुनिगण, चित नपने करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें सरसी। वो हम लोग का भारत देश है। चित नपने करते थे विचरण, शांति निकेतन यह देश था, ध्यान अवस्थित हो ऋषिमुनिगण, ऋषि मुनियों का यह देश था, और भारत विश्व का गुरु था। आप लोग सुनते हैं विश्व का गुरु था। विश्व गुरु कैसे हो गया था, क्या हो गया? अभी नीचे उतर गए हम लोग और दूसरे की ओर देख रहे हैं, क्या हो गया? ऐसा क्या होता है भाई? विश्व गुरु हम थे कल, आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम जो है विश्व की ओर देख रहे हैं, दुनिया की ओर देख रहे हैं। कारण कुछ है, उस कारणों को समझना होगा, उन कारणों को समझना होगा कि ऐसे क्या होती है तो हम लोग कुछ थे और अभी कुछ हो गए। कोई भी नीति की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब आप या कोई नीति समय के साथ समय अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर ले। आज के बच्चों की, आज के छात्रों की डिमांड है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए। हमारे मोदी जी ने ला दिया जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। पढ़िए, एनईपी पढ़िए, मल्टीपल इंटेलिजेंस कीजिए, जब मन आए चाहे आइए, जब मन चाहे चले जाइए। साथ ही आपको CBCS सिस्टम लाएंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि आप BA में एडमिशन लिए हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको मन कर रहा है कि नहीं हम फिशरी भी पढ़ते, नहीं हम साइकोलॉजी भी पढ़ते, आप पढ़िए, आपके पास चॉइस है। तो प्राइवेट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आप तो सरकार उसको कुछ पैसा नहीं दे रही है, सब कर रहा है, तो हाउ द इंस्टीट्यूट विल कवर द कॉस्ट? सैलरी देना है, सब कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए देखे होंगे कि आप कन्वेंशनल कोर्स नहीं बल्कि वोकेशनल कोर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स पे आपको प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके एक पार्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी
कोशिश कर रहे हैं कि हम फीस रखें। तो दीज आर जिस पर काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि हम एक्सेस की बात करें और इसको कल हम जाकर के एक्सेस का प्रोविज़न पूरा करें। हम सबों में ये NEP 2020 को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि विषय वस्तु है क्या और किस तरह हमें इसके साथ ताल पे ताल मिला के चलना है, आगे क्या करना है। आप पढ़ के जाएंगे, आप काम करेंगे, लेकिन शोध करते हैं, शोध का लाभ समाज के हर उन वर्गों को मिलता है जो वर्ग उसके हकदार हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सर्वांगीण विकास के लिए है कि अपनी भाषा में पढ़ाई हम जो सोचते हैं वो अपने बच्चों को भी दे पाएंगे, दुनिया की अच्छी चीज़ों को भी दे पाएंगे, और जो विश्व गुरु बनने की परंपरा जिस रास्ते पर हम सभी बढ़ रहे हैं, हम पूरे दुनिया का भी मार्गदर्शन करेंगे। तो एक बार पढ़ तो जरूर लें, और पढ़ को लागू करने के लिए ठीक है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आगे आना होगा। माननीय कुलपति जो यहाँ के हैं या जिस यूनिवर्सिटी के लोग भी बैठे हैं, सभी विश्वविद्यालय से मैं आग्रह करूँगा कि उसको धीरे धीरे अब क्रियान्वयन की ओर बढ़े। हम उसे कैसे लागू करना है, कहाँ की समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान भी है। विश्व की कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की शैली होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उसके बाद आप हर एक चीज़ को लागू कर सकते हैं। मैंने अपने निजी जीवन में भी देखा, BIT मेसरा में भी देखा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देखा, चुनौतियाँ हर जगह हैं। ये सेमिनार मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत गहन आपका चिंतन मंथन हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा। सो मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एंड आई कांग्रेचुलेट श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। लेकिन उन्होंने कहा कई उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को हमने जोड़ा और काफ़ी हमको अनुदान मिल गए। जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को पैसा देने वाले बहुत लोग मिल गए। तो इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा।